मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद को तूल दिया गया तो कर्नाटक में जुबानी जंग की वजह बन गया है हिजाब वर्सेस किताब। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में पहले हिजाब पहनने को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक प्रदर्शन हुए, बाकायदा कैंपेन चलाए गए और अब हिजाब के विरोध में छात्रों के कुछ गुट ले आए हैं भगवा शॉल इस जिद के साथ कि अगर शिक्षा संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत देंगे तो गैर मुस्लिम छात्र भगवा शॉल पहनकर आएंगे। हिजाब वर्सेस किताब की ये कंट्रोवर्सी किस हद तक बढ़ चुकी है, देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर यासर मुश्ताक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। हिजाब मेरा अधिकार है, हिजाब पर मुझे गर्व है, हिजाब पहनने की इजाजत दो। तकरीबन 1 महीने पहले कर्नाटक से कुछ क्षेत्रों में अचानक कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत को लेकर ऑनलाइन कैंपेन शुरू कर दिया गया था। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, कई मौकों पर ऐसे वीडियो और फोटोज भी सामने आए थे जिसमें मुस्लिम लड़कियां हिजाब न पहनने देने का कॉलेज कैंपस में विरोध करती नजर आई। उडीपी और उसके नजदीकी इलाकों में हिजाब को लेकर प्रदर्शनों की तादाद लगातार बढ़ती गई और हिजाब के एजेंडा पर चल रहे कैंपेन से जुड़ी कुछ मुस्लिम लड़कियों ने अपने वीडियो भी वायरल किए थे। This issue has been made communal. We never intended to do that, but it has become communal nowadays. No one are helping us right now. No government officer is helping us for this issue. We have been thrown out of the class since 15 to 20 days. No attendance. We live in a civilized society where wearing hijab or practicing any religious thing or culture is not a crime. It's a right. But they are doing like it's a crime and we just wanted our rights, but they are not giving us to us. हिजाब की इजाजत के साथ मुस्लिम छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए तो जवाब में छात्रों के दूसरे गुट भी उतरे और कर दिया ऐलान। अगर कॉलेज में हिजाब पहनने को इजाजत दी गई तो कॉलेज में दूसरे छात्र भगवा शॉल या फिर भगवा अंग वस्त्र पहनकर आएंगे। हिजाब और भगवा के बीच किताब यानी शिक्षा, इस विवाद के बढ़ने के साथ ही कुछ सवाल भी उठे। सवाल ये, क्या शिक्षा संस्थानों में मजहबी प्रतीक पहनना जायज है? क्या हिजाब की इजाजत जैसी डिमांड शिक्षा के सेक्युलर ढांचे के खिलाफ नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिजाब के बिना कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो सकती? सवाल ये भी है, अगर हिजाब की डिमांड कुछ छात्रों को नाजायज लगती है तो क्या भगवा शॉल का दम भरकर वो भी गलत नहीं कर रहे? हालांकि ओडीपी या फिर दूसरे वो कॉलेज जहां हिजाब को लेकर विवाद हुआ वहां कोई तय ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन हिजाब को लेकर जब एक्शन हुआ तो रिएक्शन में भगवा का नारा बुलंद कर दिया गया। तनातनी बढ़ते देख कर्नाटक सरकार ने सख्त पैगाम दे दिया कि ना हिजाब की इजाजत मिलेगी और ना भगवा शॉल की। कॉलेज पढ़ाई के लिए है और वहाँ पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं होगा। केसी शॉल को भी नहीं अलो कर सकता है। हाँ, नार या लड़की लोग ऐसा यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ डालकर आने का भी हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। कारण शाला में क्या यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म से ही आना पड़ेगा। उस कारण से वो लोग समान मनस्थिति क्या लेकर आना है वही उसके लिए हम लोग कोशिश करता है। हम लोग सबको बोल चुका है उसको कठिन नियम से उसको कौन कौन उल्लंघन करते हैं उसको अंदर मत छोड़ने के लिए। इस खबर को देखने और समझने के बाद एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अचानक से हिजाब की इजाजत का ये जिन कहां से बाहर आया। अगर समझना है तो जरा इस वीडियो को देखिए। उडीपी के इस कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। नतीजा हुआ कि छात्रों के एक गुट ने कॉलेज में हंगामा किया। इस वीडियो और इस जैसी दूसरी हरकतें इशारा करती हैं, कहीं हिजाब की इस डिमांड के पीछे किसी खास तबके की राजनीति तो नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज और सोशल मीडिया पर जब छात्राएं हिजाब की इजाजत वाली डिमांड के साथ उतरी तो उन्हें सीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं का समर्थन और साथ मिला। ये दोनों संगठन पीएफआई से जुड़े। जो बेचारी पढ़ने वाली लड़कियां उनको माइंड वॉश करके उनको बहका के
इस तरह का करने के लिए मजबूर करेगी, नहीं तुम हिजाब पहन के जाओ। एक ऐसा माहौल तैयार करो कि एक अलग तरीके का दिखे। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का माहौल आगे जाके और ख़राब हो। जैसे कुछ संगठन है, PFI है, SDFI है, LO, ये पूरा जो खेल खेला जा रहा है इन्हीं की तरफ से खेल खेला जा रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ हिंदू लड़के भी गए हैं भगवा पहन के। जब आप पहन के जा सकते हो तो हमारे पहनने में क्या बुराई है? PFI से जुड़े संगठनों का नाम आया, आरोप लगे कि हर बार की तरह CFI और SDPI की आड़ में इस मुद्दे को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से उछाला गया। CFI आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन शिक्षा के संस्थानों में मजहबी प्रतीकों के इस्तेमाल को गलत करार नहीं देती। ये मेरा सवाल है। अभी जो आपने बोला कि उनको पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या हिजाब स्कार्फ इम्पोर्टेंट है, उनको दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अब दोनों इम्पोर्टेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स को आप लोग क्यों अलो नहीं करके उनको एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए नहीं दे रहे? आपको आपका पॉलिटिकल गेन इम्पोर्टेंट है या स्टूडेंट्स का एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? हमें उनसे ही पूछना चाहिए ना। अभी उनका राइट्स मांग रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि आपको पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अपना स्कार्फ इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें पता चलता है कि किसको क्या इम्पोर्टेंट है। उनको अपना पॉलिटिक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स का एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी है। ये भी एक वजह है कि लोग हिजाब की मांग को मुस्लिम छात्राओं के हक की मांग से ज्यादा राजनीति का दाव भी मान रहे हैं। क्या हिजाब जरूरी है या पढ़ाई? क्या हिजाब को यूनिफॉर्म में शामिल किया जा सकता है? और क्यों कुछ लोग हिजाब के खिलाफ हैं? ऐसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। चूँकि अब इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में भी रिट पिटीशन दायर की गई है, लिहाजा अब सबकी नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। कर्नाटक में शायद कुछ लोगों या तबकों को हिजाब के बिना किताब पर एतराज होगा, लेकिन दुनिया में शिक्षा संस्थानों में हिजाब को लेकर सख्त नियम कायदे कानून है। फ्रांस में स्कूल से लेकर कॉलेज तक छात्र कोई भी मजहबी प्रतीक नहीं पहन सकते। नॉर्वे में स्कूल, यहां तक कि प्री स्कूल में भी हिजाब जैसे मजहबी प्रतीकों पर पाबंदी है। डेनमार्क में तो किसी भी सार्वजनिक जगह पर हिजाब नहीं पहन सकते हैं। और बेल्जियम में भी सार्वजनिक स्थल पर बुर्का, हिजाब या चेहरा ढकने वाला कोई प्रतीक आप नहीं पहन सकते। इन देशों में भी बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो फिर कर्नाटक के कॉलेजेस में हिजाब को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई? हालांकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई जब भगवा पहनकर हमारी सदन के भीतर हमारे नेता जा सकते हैं तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं? आगे बढ़ते हैं।